हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बेसन की बहुत ही सिंपल और बहुत टेस्टी सब्ज़ी। अक्सर हमारे घरों में होता है कि सब्जियाँ ख़त्म हो गई है या हस्बैंड लाना भूल गए हैं, तो इस परिस्थिति में हम क्या बनाएं। तो वही सब्ज़ी आज है, बहुत ही सिंपल है। इसमें प्याज लहसुन का भी यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो मैं सोची कि आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। हम लोग इसे मसलबारा कहते हैं, बड़ा बना करके मसाला में डिप करके, और ये सब्ज़ी बन गया। तो चलिए कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बेसन का बड़ा बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए हम लिए एक मिक्सिंग बाउल और उसमें 2 कटोरी भर के बेसन डाल रहे हैं। अब इसे हम सिंपली पानी से पहले घोल कर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम घोलेंगे। बिल्कुल पकौड़े की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप चाहें तो इस घोल को थाली में तैयार कर सकते हैं और हाथों की मदद से फेंटते हुए। हम यहाँ पर विस्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे काम जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर हम 2 कटोरी बेसन लिए थे और उसी के साथ उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी लिए थे भरकर। तो पानी यहाँ पर हमारा 1/4 बच गया है। अब इसे हम इसी कंसिस्टेंसी में घोलकर तैयार करेंगे। अब हम चेक करके देख रहे हैं कि ये फ्लफ़ी हुआ है कि नहीं। तो देखिए अभी ये ऊपर तैर कर नहीं आ रहा है, मतलब नहीं हुआ है। तो अभी नहीं हुआ है, तो इसे अभी हम 2-4 मिनट के लिए और फेंट लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से और लाइट हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसे फिर से हम चेक कर रहे हैं, तो देखिए कितनी आसानी से ये ऊपर आ जा रहा है, ऊपर पानी में तैर रहा है। मतलब अब ये अच्छे से हो चुका है। इसमें बिना सोडा बिना इनो के बहुत ही मतलब फूली फूली बनकर तैयार होगी इसके बड़े। अब हम यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डालें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर 1 हरी मिर्च को कट करके बारीक बारीक डाल दे रहे हैं। उसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पर नमक थोड़ा कम ही रखें। बस इसमें हमें अब इतना ही मसाला डालना है। अब इसे हम मिक्स होने तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब घोल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिए एक लोहे की कढ़ाई और उसमें डाल रहे हैं सरसों का तेल। अब सरसों के तेल में ही इस पकौड़े को बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अब हम तेल को चेक कर ले रहे हैं गर्म हुआ है कि नहीं। देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो फ्लेम को यहाँ पर हम धीमा रखेंगे और पकौड़े को हाथों की मदद से तोड़ तोड़ कर डालते जाएंगे। अब जैसे ही सारे पकौड़े हम तेल में डाल दें और फिर फ्लेम को हम हाई करेंगे, हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए जिस साइज में हम बेसन के घोल को इसमें डाले हैं जस्ट उसका डबल हो गया है और हमारे बड़े बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुआ है। अब जब तक हमारा बड़ा डबल साइज़ में ना हो जाए इसे हम टच नहीं करेंगे। अब जैसे ही ये दुगना हो गया है तब इसे हम अच्छे से चला लेंगे। और इसे हमें जिस तरीके से पकौड़े तलते हैं उससे हल्का कम ही कलर लाना है और इसे हम निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम सारे पकौड़े तलकर तैयार कर लेंगे। अब देखिए हमारा सारा पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है और थोड़ा सा घोल को हम बचा लिए हैं, बाद में ग्रेवी में काम आएगा। अब हम एक पकौड़े को आपको तोड़ कर दिखाते हैं अंदर से कितना जालीदार बना है। और जब ये रस पिएगा तब खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए अब हम पकौड़े को साइड में रखते हैं और बना लेते हैं इसके लिए ग्रेवी बनाने के लिए हम तो प्याज लहसुन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमारे घर में नॉर्मल डे पे भी बिना लहसुन प्याज का ही बनता है। तो यहाँ पर हम 2 टमाटर लिए हैं, 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और सबको अच्छे से पीस लिए हैं। और यहाँ पर डाल दिए हैं 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। उसी के साथ कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, लौंग और जीरा, और हींग डाल दिए हैं साथ में। सबको चटकने के बाद यहाँ पर हम डाल रहे हैं मसाला। तो डाले हैं 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। उसी के साथ 2 चम्मच के करीब डाले हैं धनिया पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम जो प्यूरी तैयार किए थे उसे डाल देंगे। सब मसालों को डालने के बाद इसे हम अच्छे से लगातार भूनेंगे करीब 5 से 7 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि तेल अलग ना हो जाए वापस से। अब देखिए हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पर हम डालेंगे जो बेसन थोड़ा सा बचा करके रखे थे उसे।
और पानी में घोल करके इसे हम डाल ले रहे हैं और इसे भी करीब 5 मिनट तक भून लेंगे ताकि बेसन कच्चा ना लगे। अब चलिए सब अच्छे से भून चुका है, तो इसमें अब हम डालेंगे पानी। तो पानी आपको जितना ज़रूरत हो उससे थोड़ा ज़्यादा ही पानी जाएगा, क्योंकि पकौड़े हैं बड़े हैं तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए भी यहाँ पर पानी हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। उसी के साथ हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। अब ढक करके इसे कुक होने देंगे करीब जब तक उबाल ना आ जाए। अब देखिए इसमें बहुत ही अच्छे से उबाल आ चुका है। वापस से इसे हम मिक्स करेंगे और जो स्टार्टिंग में खड़े मसाले डाले थे हम उसे हम निकाल दे रहे हैं, क्योंकि मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी आपको रखना हो तो रखें या फिर निकाल दें। तो चलिए इसे भी हम निकाल लिए हैं। अब इसमें बहुत ही अच्छा से उबाल आ गया है, तो सारे पकौड़े को अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। अब इसे भी हम 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं फ्रेश क्रश किया हुआ गोलकी पाउडर। आप फ्रेश ही डाल लें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब चलिए हमारा मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम डालेंगे ढेर सारा धनिया का पत्ता और तैयार हो चुका है हमारा सब्ज़ी। जब घर पे कोई भी सब्ज़ी ना हो तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और अपने परिवारों को खिला सकते हैं। तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे। 2 मिनट बाद इसे हम हटा कर देख ले रहे हैं। हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। गैस बंद है यहाँ पर, और यहाँ पर हम डाल दिए हैं ढेर सारा धनिया पत्ता। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो इसे नमकीन रसगुल्ला बोलते थे, क्योंकि बिल्कुल ये रसगुल्ले की तरह ही स्पंजी लगता है खाने में और अंदर तक जूसी रहता है। इसे आप चावल के साथ या रोटी के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो दोस्तों हमारी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।